नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्वेरी थी कि आईपीओ को किस तरह से ट्रेड करें। आईपीओ में अप्लाई करने का तो एक प्रोसेस होता है, लेकिन लिस्ट होने के बाद जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, क्या वो लोगों के पास कोई मेथड है वो किसी तरह से उसको ट्रेड कर सके, और ये स्पेसिफिकली आईपीओ के लिए ही है। तो आज हम आईपीओ को ट्रेड करने के लिए चार मेथड जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चार डिफरेंट टाइप के मेथड जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देर आफ्टर आने वाले समय में मैं इस तरह का एक सीरीज ही आप लोगों के लिए कर दूंगा, ताकि वो चारों मेथड जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सके। देखिए, लेकिन ये सारा जो हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो एक लर्निंग पर्पस के लिए ही होगा। ये एक ट्रेडिंग मेथड है, आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको विनर भी मिले, लूजर्स भी मिले, और ओवरऑल आप जो है वो यदि आप मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन यदि नहीं रखेंगे तो सारे जो ट्रेडिंग मेथड होते हैं वो इवेंचुअली फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे रिस्क मैनेजमेंट यदि ढंग से नहीं रखा जाता है, मनी मैनेजमेंट यदि आपका अच्छा नहीं रहता है, तो आप कितना भी अच्छा सिस्टम डिजाइन कर ले वो इवेंचुअली फेल हो जाएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन वो यदि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो इवेंचुअली फेल ही होना है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ये हम लर्निंग पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी एक में यदि वो इतना अच्छा रिटर्न आपको जनरेट कर दिया कि आप सोचेंगे कि आप जो है तो ये एक होली ग्रेल है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है ट्रेडिंग में। वहां पे फुल्ली जो है वो 70 to 80% आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम आपके साथ जो चार ट्रेडिंग मेथड आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, और लकीली क्या है कि आज के दिन एलआईसी का लिस्टिंग हुआ है। बहुत चर्चित और सबसे ज्यादा इसका वेट किया जा रहा था, आज उसका लिस्टिंग हुआ है। तो आज हम एलआईसी का ही केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो कुछ लोग, ये अभी हमने एनएससी का चार्ट अभी आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज जो एनएससी पे ट्रेडिंग हुई है, एनएससी पे जो एलआईसी की ट्रेडिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं कि 872 का ओपन है, 918 का हाई है, 860 का लो है और 875 का क्लोजिंग है। तो आइए पहला मेथड हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो है इसका ओपनिंग प्राइस। कुछ लोग ओपनिंग प्राइस आईपीओ के बारे में बोल रहा हूँ, आईपीओ के लिए ओपनिंग प्राइस को पिवट मानते हैं। पिवट मानते हैं कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर, लिस्टिंग डे के ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर उनके लिए वो पॉजिटिव होता है और उसके नीचे वो उनके लिए नेगेटिव होता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग मेथड वन हो गया। दूसरी मेथड होती है हाई एंड लो बैंड। हाई एंड लो बैंड ऑफ लिस्टिंग डे। जैसे आज के दिन 918 का हाई है और 860 का लो है। तो जो लोग हाई लो बैंड को यूज करते हैं उनके लिए हाई के ऊपर इंस्ट्रूमेंट, जो भी शेयर वो ट्रेड कर रहे हैं, इसको मैं इसलिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए जो है वो हमने आपको एलआईसी दिखाया है। लेकिन आप जिस किसी की भी आप चार्ट को देख रहे हैं या जिस जो भी आईपीओ आप ट्रेड कर रहे हो, आपके लिए हाई एंड लो बैंड जो है वो आपका पिवट हो गया। हाई के ऊपर वो मानते हैं कि उनके लिए पॉजिटिव हो गया, लो के नीचे उनके लिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये ट्रेडिंग मेथड दूसरा हो। तीसरा मेथड जो है वो आपका आता है पिवट का। अभी हमने आपको बताया दो तरह का पिवट, एक ओपनिंग प्राइस का पिवट, एक हाई एंड लो का बैंड का, और एक आता है ट्रेडिशनल पिवट जो वेल्स वाइल्डर ने अपने बुक न्यू कॉन्सेप्ट में बताया है कि हाई लो एंड क्लोज, हाई लो एंड क्लोज का जो एवरेज होता है वो पिवट होगा। तो लिस्टिंग डे के दिन का हाई लो एंड क्लोज, जैसे एलआईसी का लें, यदि एलआईसी का लें तो आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कि 918 का वो हाई है, 918 का हाई है, 860 का लो है और 875 का आपको क्लोजिंग दिख रहा होगा। तो 875 का क्लोजिंग यदि इसका एवरेज करेंगे तो लगभग 884 के आसपास आएगा। तो वो मानते हैं कुछ लोग कि पिवट के ऊपर ये जो हाई लो क्लोज का एवरेज निकला, पिवट के ऊपर वो पॉजिटिव मानते हैं, पिवट के नीचे जो है वो निगेटिव मानते हैं। और इन तीनों मेथड में आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो है वो आप डिसाइड कीजिए
कि आपका वहां पे रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। आप इस तरह से आप स्टॉप लॉसेस यूज करेंगे। क्या आप देखिए, दो तरह का स्टॉप लॉसेस होता है, एक होता है रूपी स्टॉप लॉस और एक होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस। रूपी स्टॉप लॉस वो हुआ कि आप इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी की कैपेसिटी 1 रुपये की लॉस बियर करने की है, तो वो 1 रुपया से नीचे जो है, जैसे ही उसका प्राइस स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो वो अपने सौदे काट लेता है। तो ये हमारा रुपी स्टॉप लॉस हो गया। दूसरा होता है कि लॉजिकल स्टॉप लॉस। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस मतलब होता है कि स्विंग, जहां से फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाता है, अप से डाउन हो जाता है, डाउन से अप हो जाता है, तो वो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस है। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस के लिए एग्जैक्ट हाई एंड लो का थोड़ा सा बफर डाल करके कुछ लोग यूज करते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, तो आप वहां पे कौन से हाई लो को यूज करते हैं। कुछ लोग डे का हाई लो यूज करते हैं, कुछ लोग स्विंग का हाई लो यूज करते हैं। तो ये आप लोगों पे है कि आप किस तरह के स्टॉप लॉसेस को आप यूज करते हैं। तो अभी तक हमने 3 मेथड को आपके साथ डिस्कस किया। पहला ओपनिंग का था, दूसरा हाई लो बैंड का था, तीसरा पिवट का था जो हाई लो क्लोज से निकला था। अब चौथा जो है वो मैंने आप लोगों को नेम चार्ट वाइब्रेशन बताया हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इवन एलआईसी का पार्ट 1 भी नेम चार्ट वाइब्रेशन का वो ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि इसका बैंड जो है, प्राइस बैंड जो है अपना 949 का हाईएस्ट था, यदि मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो यदि वो हमको यहाँ पे 45 डिग्री के आसपास 968 का दिख रहा है, तो हमको ये 3 प्राइस बैंड जो है वो हमको ये 45 डिग्री का, ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो लोग यूज करते हैं उनको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस और ये डायगोनल क्रॉस, ये सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन होते हैं। तो ये आप एक चौथा पॉइंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे आप किस तरह से इसको बाय करते हैं, वहां पे फॉर्मेशन देखिए, कैंडल का फॉर्मेशन देखिए कि किसी लाइन के आसपास ये मान लीजिए 45 डिग्री का एक्सट्रीम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ पे किस तरह से स्टॉक जो है वो फॉर्मेशन बना रहा है, क्या कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल बना रहा है, क्या बेयरिश रिवर्सल कैंडल बना रहा है, तो उसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यदि आप ट्रेड करेंगे तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये चौथा मेथड है जो हमने आपको ज्ञान से बताया। तो ये चारों मेथड है, इसमें आप लोगों को जो भी समझ में आए वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने एलआईसी का यूज किया कि लकीली आज ही का दिन वो लिस्ट हुआ। बाकी आप ये यूनिवर्सल रूल है, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में और भी एग्जांपल्स लेके आऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।